اللهم صل على محمد وآل محمد. माशाअल्लाह वला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिक़िस समावाति वल अर्ज़ीन रब्बना व रब्बुल मलाइकतिस सादिक़ीन. सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुसद्दक़ व महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद शहीदु शुहदा व सालिहीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम मलऊनीन. अम्मा बाद फ़क़द क़ाला इमामुल बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. आलिमुन बिही यंतफ़िउ बिइल्मिही अफ़ज़लु मिन सबईना अलिफ आबिदिन सलवात. अल्लाह. मेरे मोहतरम सामिन ग्रामी कद, आपके सामने एक फरमान इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है. इस फरमान मुअज़्ज़म में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक ऐसा आलिम जिसके इल्म से दूसरे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हों, उसके इल्म का फ़ायदा लोगों तक पहुँच रहा हो, उस आलिम की फजीलत यह है कि वो 70,000 इबादत गुजारों से ज़्यादा फजीलत रखता है. एक ऐसा आलिम जिससे दूसरे लोग फ़ायदा हासिल कर रहे हों. आज क्योंकि आज का दिन शहादत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिन है और उसी निस्बत से आज की इस नशिस्त का एहतमाम किया गया है, तो कोशिश करूँगा कि जो लम्हात आपके दरमियान में हूँ उसमें इसी इमाम का जिक्र करूँ और मेरी हर गुफ्तगू और हर अल्फाज इसी इमाम की सीरत के महब घूमता रहे. इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में जब पैदा हुए तो पैदा होने के बाद उसी तरह से जैसे हर इमाम ने इस दुनिया में जब ज़ाहिरी वजूद को ज़ाहिर किया तो आते ही खुदा की बारगाह में सजदा रेज़ हुए और उसके बाद वही कलिमात शहादत अदा किए और अल्लाह का शुक्र अदा किया. हमारे तमाम मासूमीन की मुसीबत अपनी जगह है, मसाइब अपनी जगह है, लेकिन इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं कि जिन्होंने बचपन के आलम में ही करबला जैसा अजीम सानहा अपनी आंखों से देखा है. रवायत बताती हैं कि 2.5 साल का सन था मौला का जब मौला ने ये वाक़या देखा है. अब कोई भी आम बच्चा जो होता है, अगर ज़िंदगी के इस हिस्से में वो इतनी बड़ी मुसीबतों को देख ले, इतने बड़े बड़े सानहात उसकी आंखों के सामने हो जाएं, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि उन वाक़यात को भूल के अपनी शख्सियत को दुनिया में ऐसे पेश करे कि जिसके ना इल्म का मुकाबला हो, ना हिल्म का मुकाबला हो, ना कोई उसकी सीरत का मुकाबला कर सकता हो. यानी इतना बड़ा सदमा के खानदान अपनी आंखों के सामने कटता हुआ देख रहे हैं, लाशों पे लाशें आते हुए देख रहे थे, लेकिन उसके बावजूद इमाम को बाक़िरुल अलूम के लक़ब से नवाजा गया, बाक़िरुल इल्म के लक़ब से नवाजा गया. और मौला को जो मौला के साथ लफ्ज लगे हैं, अलकाबात लगे हैं, बाक़िर, मोहम्मद बाक़िर. बाक़िर किसे कहते हैं? बाक़िर कहते हैं खोलने वाले को, इल्म की घुटियां सुलझाने वाले को. और रवायत में यहां तक लिखा है, अल्लामा शिबली जी ने लिखा है, वो कहते हैं कि मौला को बाक़िर इसलिए कहा जाता था कि कसरत इबादत की वजह से आपकी पेशानी मेहराब की वजह से फैल चुकी थी, वसी हो चुकी थी, इसलिए भी आपको बाक़िर कहा जाता था. और मौला ने अपने इस सन से लेके जब से इमामत का सिलसिला संभाला,
इल्म का ऐसा इजहार किया सवाए के मोहर का हो, कोई भी किताब हो, हर साहिब किताब ने जुमले लिखे हैं कि मौला की इल्मी कैफियत का ये आलम था कि मौला के ऐसे शागिर्द जो थे उन्होंने दूसरे मसलकों में जाके इमामत के दावे किए हैं। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने इस तरह से इल्म को लोगों के सामने वाज़े किया है। और हमारे पास मुतअद्दिद रवायत मौजूद हैं कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में से अगर किसी ने सबसे ज्यादा इल्म को खोल के बयान किया है वो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम है। तो मौला इल्म के माना में जाने जाते हैं। रवायत में एक वाक़या अर्ज़ करता चला जाऊं, इमाम अबू हनीफा, इमाम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दूसरे को इमाम है, ये हमारे 5वें इमाम के पास आया करते थे और मौला से फिक्का और हदीस को हासिल किया करते थे, इस इल्म को हासिल करते थे। और अहले सुन्नत के बड़े बड़े उलमा ने इसे कबूल किया है कि जो अबू हनीफा के पास जो फिक्का और हदीस का इल्म था वो ज्यादातर इमाम की सोहबत की वजह से उसे हासिल हुआ है, उसने वहां से हासिल किया है। अब वो मौला के पास बैठा करते थे और इल्म हासिल किया करते थे। एक दिन क्या हुआ, मौला एक रास्ते से गुजर रहे थे तो मौला ने अबू हनीफा को देखा। तो मौला अबू हनीफा को देख के कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम अब इल्मी मसाइल को क्यास के जरिए से हल करते हो, क्या इसी तरह से है? ये कहता है जी मैं क्यास से हल करता हूं। मौला ने कहा क्यास को क्यों इस्तेमाल करते हो? कहा हदीस और अखबार की वजह से मैं इस तरह से करता हूं। मौला ने कहा अच्छा, तो अगर तुम क्यास से मसाइल को हल कर लेते हो तो फिर मेरे सवालों का जवाब तो दो। उसे कहा जी जरूर दूंगा। अब यहाँ पे जैसे इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने याहया बिन अक्सम से सवाल किए थे, उसके बाद इस इमाम की सीरत में भी चंद ऐसे पहलू मिलते हैं कि मौला ने किसी से सवाल किया है। अब मौला से कहते हैं अच्छा अबू हनीफा मुझे ये बताओ, अगर कोई इंसान कत्ल करता है और एक इंसान जना करता है, बताओ कत्ल बड़ा गुनाह है कि जना बड़ा गुनाह है? वो कहता मौला कत्ल बड़ा गुनाह है। मौला कहते हैं सही से सोच समझ के बताओ। कहा जी मौला कत्ल बड़ा गुनाह है। मौला कहते हैं फिर कैसा गुनाह है? कत्ल के लिए 2 गवाह चाहिए होते हैं और जना के लिए 4 गवाहियां चाहिए होती हैं। तो फिर किसकी ज्यादा अहमियत हुई? खामोश हो गया। मौला फिर कहते हैं अच्छा ये बताओ कि नमाज की अहमियत ज्यादा है कि रोजे की अहमियत ज्यादा है? इसे फट से कहा मौला नमाज की अहमियत ज्यादा है। मौला कहते हैं अच्छा तुम्हारा कयास ये कहता है? जी। तो मौला कहते हैं अगर नमाज की अहमियत ज्यादा है तो बताओ फिर खातून को अयाम माहवारी में नमाज की कदा करने का हुक्म नहीं है लेकिन रोजे उसे रखने पड़ते हैं, यानी नमाज की अल्लाह ने छूट दे दी है लेकिन रोजों की छूट नहीं दी है, तो फिर बताओ किसकी अहमियत ज्यादा हुई? ये फिर खामोश हो गया। मौला से फिर कहते हैं अच्छा इसका भी जवाब नहीं आता, फिर मुझे ये बताओ कि ज्यादा निजासत मादा पेशाब में है या मादा मनी में है? ये कहता है मौला पेशाब में ज्यादा निजासत है। अच्छा मौला कहते हैं फिर ये बताओ इंसान जब पेशाब करता है तो उसके बदले में उसके लिए गुस्ल नहीं है लेकिन मादा मनी खारिज होने पे उसके लिए गुस्ल रखा गया है, तो फिर किसकी निजासत की अहमियत ज्यादा हुई? ये फिर खामोश हो गया। मौला ने सिर्फ चंद और सवाल किए, मैं मुख्तसर बयान कर रहा हूं। मौला ये कह के अपने कामों में मसरूफ हो गए। अब जब इसने पूछा, अब इसको बेचैनी थी क्योंकि मौला ने सवाल इस पे छोड़ दिए थे और मैं वाकया किसका बयान कर रहा हूं? जो दूसरे मसलों में उनके इमाम हैं। अब मौला के सामने खामोश हैं। आज लोग ये जो कैफियतें बना रहे हैं ना कि इसके साथ अलैहिस्सलाम ने रजी अल्लाह ताला ना लगाना चाहिए, उसकी वजह यही है कि वो जानते हैं कि इनके इल्म के बराबर तो नहीं आ सकते हैं लेकिन कम से कम हम अपनों को इनके बराबर लें, एक ही लक़ब बन जाए दुनिया के, वो भी रजी अल्लाह है ये भी रजी अल्लाह है। लेकिन यहाँ पे फर्क वाज़ेह हो रहा है कि जो इनसे पढ़ के दुनिया को बताते हैं वो उनके इमाम होते हैं, ये हमारे इमाम हुआ करते हैं। अब यहाँ पे बेचैन है कब ये मसला हल हो। इमाम के पास आता है, मौला बताइए फिर आपने इसके जवाब नहीं दिया। मौला कहते तू कयास के जरिए दे जवाब, तू जो इमाम बना फिरता है तो फिर दे जवाब। ये हाथ जोड़ कर करता है मौला मुझे इसका इल्म नहीं है। यही फर्क है, जो मांगते हैं इल्म किसी से उन्हें हम रजी अल्लाह कह सकते हैं और जो के इल्म लदुन्नी के वारिस होते हैं, जो अल्लाह से इल्म लेके आए होते हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में किसी के सामने भी जिंदगी में एक लम्हा भी अपनी गर्दन को बतौर इल्म नहीं झुकाया होता, हम उन्हें अलैहिस्सलाम कहा करते हैं। मौला से कहता है मौला इनके जवाब दीजिए।
मौला से मुखातिब होते कहते हैं पहला जो सवाल मैंने तुझसे किया है कि कत्ल बड़ा गुनाह है कि जना बड़ा गुनाह है। जना बड़ा गुनाह इसलिए है कि कत्ल में 2 गवाहियां चाहिए होती हैं, जना में 4। और गवाही के सबब यह है कि कत्ल करने वाला वाहिद शख्स होता है, फर्द वाहिद का जुर्म होता है। लेकिन नाउज़ुबिल्लाह जब कोई जना करता है उसमें 2 गुनाहगार अफराद होते हैं, 2 खातून की तरफ से 2 मर्द की तरफ से गवाहियां आती हैं, इसलिए अल्लाह ने 4 गवाहियां का हुक्म दिया है। और जो दूसरा सवाल मैंने किया है कि नमाज और रोजे में क्या फर्क है, तो जानो नमाज महीने में खातून को जब वो अयाम आते हैं तो नमाज क्योंकि उसे मुसलसल पढ़ना होती है और लिहाजा इन अयाम में उसके मुश्किल होती है, अल्लाह ने इसलिए उसे छोड़ दिया है। लेकिन रोजे साल में 1 माह के लिए आते हैं, इसलिए अल्लाह ने उसकी कदार रखने का हुक्म दिया है। और तीसरी बात जो निजासत की बात है, तो इसलिए कि पेशाब बदन के सिर्फ एक मखसूस हिस्से से खारिज होता है और उसके बदले में हर दफा गुस्ल करना इंसान के लिए मुश्किल है, तकलीफ के अमल है, इसलिए अल्लाह ने उस पर गुस्ल नहीं रखा है। लेकिन जब मादे मनी निजासत खारिज होती है तो बदन के हर उज़्व से उसके साथ इंसान की जान जुड़ी होती है, यानी पूरे बदन की ताकत उसमें शामिल होती है, इसलिए पूरे बदन को अल्लाह ने पाक करने का हुक्म दिया है। जब ये सवालों का जवाब सुनता है और शुक्रिया अदा करके चला जाता है। ये इमाम है लोगों के, मैं एहानत नहीं कर रहा, बताना जा रहा हूं कि जो आज रजी अल्लाह ताला इनके साथ मखसूस करने जा रहे हैं, ये रजी अल्लाह ताला अन्हो इस तरह से हैं और अलैहिस्सलाम इस तरह से होते हैं। लिहाजा मौला इसकी गुत्थी हल करके आगे चलते बढ़े। और मौला मदीना में रहा करते थे। अब बादशाहान वक्त जो है बदलते रहे हैं, अब्दुल बिन मलिक मरवान भी मौला के दौर में रहा है, अब्दुल बिन मलिक इब्न हशाम भी मौला के दौर में रहा है। ये बादशाह मौला के साथ मौला की जिंदगी में रहे हैं, लेकिन हमेशा इनसे दुश्मनी रही है। क्या वजह है? क्या हुकूमत के खिलाफ कोई इकदाम किया है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी करबला से जब मदीना से जब करबला की तरफ रुख किया है तो मौला ने हुकूमत हासिल करने के लिए नहीं, दीन रसूल खुदा को बचाने के लिए कदम उठाया था। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम भी अपने घर में है, लेकिन हुकूमत उसी तरह परेशान है जिस तरह यजीद परेशान रहता था। क्यों? क्यों लोग इनके पास आते थे, वो असल चेहरा दीन जो रसूल खुदा दीन लेकर आए थे उसे उसी हकीकी अंदाज में लोगों के सामने पेश करते थे और इनको बर्दाश्त नहीं होता था। क्यों? ये भी लोग खलीफा बने हुए थे और कहते थे कि हमारी खिलाफत का क्या बनेगा अगर लोग सारे इन मासूमीन की तरफ चले जाएंगे। तो लिहाजा उन्हें भी परेशानी रहती थी। अब मौला को मदीना से दमिश्क में बुलाया जाता है, क्योंकि शाम में थे उस वक्त। बुलाया जाता है कि इमाम जो है वहां पे दीन की तबलीग कर रहे हैं। और जिस तरह से छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने लिए बाकायदा एक दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू किया था, ऐसे इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने आगाज किया था और अपने लायक तरीन शागिर्द दुनिया को देके गए और इल्म का फैलाने का जरिया इन लोगों को करार दिया। अब मौला को मदीने से शाम बुलाया जाता है। यहां पे बुलाने के 2 असबाब हैं। एक पहली दफा जब मौला को बुलाया तो उसकी वजह यह थी कि शाह रूम ने जो उस वक्त की करेंसी थी, जो सिक्के चलते थे, उसने उन सिक्कों पे अपना एक लोगो बनाया हुआ था जो इस्लाम के खिलाफ था, जो उनके अकीदे को बयान करता था। अब अब्दुल बिन मलिक मरवान ने उसको तब्दील करवा दिया और कहा कि हमारे लिए ये लोगो मुनासिब नहीं है, ये ज़र्ब जो है, अरबी में इसको ज़र्ब कहते हैं, ज़र्ब जो है ये सही ने इसको तब्दील कर दिया, जो ट्रेड मार्क को तब्दील कर दिया जाए। वहां से तब्दील होके आना शुरू हो गया। लेकिन जब शाह रूम का मालूम हुआ तो उसने कहा हम कतअन ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी तरफ से कोई चीज जाए उसके ऊपर हमारा ट्रेडमार्क ना हो, हमारी ज़र्ब ना हो, हमारा लोगो ना हो। तो लिहाजा उसने एक लाइची को भेजा, एक सफीर को बना के भेजा, साथ में तोहफे दिए और कहा कि जाके अब्दुल बिन मलिक मरवान को देना और कहना ये तोहफे भी कबूल करो और दोबारा वही जो हमारा ज़र्ब है, हमारा लोगो है, उसी चीज ऊपर रहने दो। लेकिन अब्दुल बिन मलिक मरवान ने इसे इनकार कर दिया, कहा कि नहीं मैं इसे कबूल नहीं करूंगा। सफीर को वापस भेजा, तहाइफ भी वापस भेज दिए। अब उसने दोबारा दुगने तहाइफ के साथ वापस भेजा, फिर दोबारा इसने फिर यही जिक्र किया कि हम इसे कबूल नहीं करेंगे। तीसरी दफा उसने दोबारा अपने जब वजीर भेजा, अपना सफीर भेजा, उसने तहाइफ भी कई गुना ज्यादा किए और साथ में खत लिखा कि अगर तुमने अब कबूल ना किए तो जो सिक्का मैं बना रहा हूं उसमें ऐसा होगा कि तुम्हारे नबी को गालियां ऊपर दी हुई होंगी
और इस्लाम की तौहीन के खिलाफ मैं कलिमात लिख के वो सिक्का राइज कर दूंगा। अब जब ये खत इसके पास पहुंचता है, ये परेशान हो जाता है, हैरान होकर कहते हैं अगर ऐसा हो गया तो इस्लाम की तौहीन होगी, मैं क्या करूंगा। तो अब परेशान होकर लोगों को बुलाता है, जो इसके नजदीक बड़े बड़े इसके मशवरा देने वाले थे उनके पास जाता है और जाके कहता है कि ये मसला दरपेश है, इसको किस तरह से हल किया जाना है। हर कोई मशवरा देने से कासिर है, कोई कहता है खामोशी से कबूल करो, वक्त आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन ये मुतमिन नहीं हो रहा। इसका एक वजीर था जिसे वजीर आजम कहते हैं, अजनबा उसका नाम था। उसने कहा कि तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम उससे रजू करो जो दीन के मामले में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। यानी ये जानते थे इसके वजीर भी कि अगर दीन में मुश्किल आ सकती है तो सवाए अहले बैत के घराने के कोई से हल नहीं कर सकता है। इसने कहा बता अल्लाह तेरा भला करे, कौन है वो। कहा तू जानता है, खुद नाम नहीं ले रहा, उमदन तो नाम नहीं ले रहा। कहा नहीं बताओ कौन है। कहा रसूल की औलाद में से मोहम्मद बाकिर हैं, आप उनसे रुजू कीजिए। इसे कहा हाँ, दुश्मन है। एक दफा नाम आने के बाद समझ गया अगर इस मसले को कोई हल कर सकता है तो वो मोहम्मद बाकिर हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसने जल्दी से मदीना में खत लिखा और वहां पे पैगाम पहुंचाया कि जल्दी से आए। जब मौला ने ये खत पढ़ा तो मौला ने अपने जितने काम थे सब छोड़ दिए। कहा दीन का मसला है, सबसे पहले मैं उधर जाऊंगा। मौला जल्दी से दमिश्क में पहुंचते हैं, इसके पास आते हैं, इस्तकबाल किया और फौरन ही क्योंकि उलझा हुआ था मसले में तो मौला से इसका जिक्र किया। तो मौला ने कहा इसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, खुदा हमारी इसमें मदद करेगा और खुदा ने तुझे मनसब अता किया है, तो ये काम कर सकता है। उसने कहा कैसे मैं काम करूं। मौला ने कहा तो अपने हकाक को बुला, अपने लोहे वाले कारीगरों को बुला और हम अपना सिक्का खुद बनाएंगे। कहा मौला सिक्का कैसे बनाएंगे और क्या उसके ऊपर लिखेंगे। मौला फरमाते हैं शीशे के सांचे बनाए जाए ताकि तमाम सिक्कों का वजन बराबर रहे और उस सिक्के के पुष्ट पे एक तरफ रसूल खुदा का नाम लिखा जाएगा और एक तरफ जिस तारीख को सिक्का बन रहा है वो सन लिखा जाएगा। उसने कहा ठीक है। मौला के कहने पे सिक्के बना दिए गए। सिक्के बनाने के बाद कहता है अब क्या किया जाए। मौला फरमाते हैं तमाम इस्लामी ममालिक में इसको राज कर दिया जाए और इसके इस्तेमाल पे पाबंदी लगाई जाए और दूसरे सिक्कों को हराम करार दे दिया जाए और यहां तक सख्ती की जाए अगर कोई इसे इस्तेमाल नहीं करेगा तो उसको कत्ल भी किया जा सकता है। लिहाजा इसने हुक्म जारी कर दिया। और इसका जो वजीर था, सफीर जो था, इसका जो सफीर था जो शाह रूम ने भेजा हुआ था, इसको अपने पास रखा हुआ था कि अभी पैगाम वापस नहीं भेजना है। जब ये सिक्का राज हो गया फिर सफीर को वापस भेजा जाके अपने आका को ये पैगाम दे दे। जब ये पैगाम उस तक पहुंचा जैसे ये अब्दुल मालिक बिन मरवान परेशान था, ऐसे वो सर को पकड़ के बैठ गया और कहता है ये कैसे हो गया कि जो मैं चाहता था उसके मुखालिफ हो गया है, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। तो यहां पे इस्लामी सिक्का पहली दफा जो मुसलमानों के हाथ में इस्लाम के नाम पर आया था वो इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने बना के दिया था। और आज दुनिया जो अगर इस्लाम के नाम से तिजारत करती है, जो पैसे इस्तेमाल करती है इस्लामी ममालिक में, इसकी इजाद भी इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने की थी। यानी जानती है सारी दुनिया अगर दीन में मुश्किल आएगी तो इस घराने के अलावा कोई इसे हल नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी हमेशा नफरत रही है इनसे। क्यों? क्योंकि ये वो रोशन नूर है कि जहां पे कदम रखते हैं इनकी किरणें कायनात के जर्रे जर्रे को मुनव्वर कर देती हैं। और हमेशा बातिल को ये डर रहता है क्योंकि बातिल हमेशा रात की तन्हाई पसंद करता है। चोर को रोशनी अच्छी नहीं लगती है, वो अंधेरे में अपना फेल अंजाम देना चाहता है। लेकिन ये वो नूर है कि जहां पे जाते हैं अपने नूर से चोरों के चेहरे को आश्कार कर देते हैं। और इन चोरों को हमेशा डर रहता था कि हमारी ये बनाई हुई खिलाफत कि दुनिया के सामने हमें नंगो आर न कर दे। इसी वजह से अहले बैत अलैहिस्सलाम पर हमेशा नजर बंद रखा जाता था, इन्हें जिंदानों में रखा जाता था। इमाम अलैहिस्सलाम को इसी तरह से एक दफा बुलाया गया और अब कोशिश की गई कि इमाम की तौहीन की जाए। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने, या दूसरा बादशाह था, उसने बुलाया और अपने दरबार वाले तमाम लोगों को कहा कि आज मैं एक ऐसा अमर अंजाम दूंगा कि जिसकी वजह से मोहम्मद बाकिर की तौहीन होगी। मौला उस वक्त थोड़े सन रसीदा हो चुके थे। अब मौला को दरबार में बुलाता है, दरबार में आता है कि दरबार लोगों से भरा हुआ है। भरे हुए दरबार में ये मौला से मुखातिब होकर कहता है कि ए मोहम्मद बाकिर, आप जरा तीर अंदाजी तो कीजिए। हमने सुना है कि अहले बैत के घर वाले हर चीज में माहिर होते हैं, तो मैंने आपकी महारत को देखना है।
तो मौला कहते हैं कि मैं अब ज़ईफ़ हो चुका हूँ और मेरी बसारत भी कुछ मुनासिब नहीं है, इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ इस अमल से। लेकिन इसने बाजिद मौला को कहा नहीं, आपको ये करना होगा। इसरार बड़ा सारे मजमे की तरफ से भी अब ये चाहता था और जानता था कि इमाम के बदन में इतनी ज्यादा ताकत अल जाहिर नहीं है और ये तीर अंदाजी में खता कर जाएंगे और मैं यहाँ पे कह के लगा के मौला की शान में गुस्ताखी करूंगा। अब मौला को तीर और कमान दिया गया। अब मौला ने जैसे तीर और कमान पकड़ा और एक तीर लेके जैसे ही छोड़ा, जो निशाने का वस था सीधा उधर जाके लगा। अब उसने सिर्फ मौला को एक का कहा था, मौला ने एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। अब नहीं लिखा कि कितने तीर मौला ने छोड़े। जितने तीर मौला ने छोड़े, हर तीर दूसरे तीर को काटता हुआ उसके दरमियान में जाके पेवस्त होता रहा। और जिसने ये इरादा किया था कि मौला की शान में कमी करेगा, अब मजमा ऐलान कर रहा था, खुदा ही जानता है रसालत को किस घराने में करार देना है। इनके इल्म, इनकी महारत, इनकी अजमत में कोई चाहे भी तो कोई कमी नहीं ला सकता है। अब मौला ने वहां पे निशानेबाजी में बता दिया, क्योंकि वो समझता था और ये कोशिश कर रहा था कि इनसे कहीं खता हो जाए। मैं जुमला करना चाहता हूं कि तीर अंदाजी में अगर थोड़ा सा निशाना छूट जाएगा तो इसको खता शुमार किया जाएगा, इनसे खता हो जाएगी। लेकिन मासूम ने अपने इस्मत से बता दिया, जिसे अल्लाह मासूम बनाता है, जिसे अल्लाह इस्मत अता करता है, उनकी जिंदगी में लफ्ज खता नहीं आता है। चाहे वो महारत का इल्म हो, चाहे वो फन का इल्म हो, और चाहे वो दीन का इल्म हो, खता इनके करीब नहीं आई है। तो लिहाजा मौला ने वहां पे भी अपनी अजमत लोगों के सामने बता दी कि अल्लाह ने हमें किस अजमत का मालिक बनाया है। अब रवायत में लिखा है, यहां पे से बहुत गुस्सा हुआ और मौला की फजीलत देके ये परेशान हो गया और इसने मौला को जिंदान में गिरफ्तार करवा दिया। जुर्म क्या है? अजमत वाज़े हो रही है उन हस्तियों की जिन्हें अल्लाह ने अजमत अता की है। मौला को जिंदान में रखा गया। मौला चंद दिन जिंदान में रहते हैं। मौला ने जिंदान में ऐसे मोजिज़नुमा खुतबे दिए, जिस तरह से अगर मैं थोड़ी सी तशबीह देना चाहूं जो मुनासिब नहीं होगी, लेकिन इनके हाथों से परवान चढ़े हुए चंद अफराद ऐसे होते हैं कि जिनमें इस अंदाज में इल्म दाखिल किया जाता है, अगर वो कलाम करते हैं लोगों की रूहों को तड़पा के रख देते हैं। मीसम तमार ने भी जब गिरफ्तार किया अपने ज़ियाद मलऊन ने, तो जेल में उसने खुतबा दिया था तो कैदी सारे बिलक रहे थे, हमें कब आजाद किया जाता है, हम भी मोहब्बत अली में सीनों में तीर खाने के लिए आमादा हैं। ऐसे इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने जिंदान में खुतबा दिया, जिंदान में हलचल मच गई। दरोगा आता है मालिक के पास, मरवान के पास आके कहते हैं, अगर मोहम्मद बाक़िर को रिहा नहीं करेगा, ये कैदी तेरी सल्तनत का तख्ता उलट के रख देंगे। अब इसे मजबूरी मौला को रिहा किया। रिहा करने के बाद कहा मदीना में इन्हें वापस पहुंचाया जाए, खाना नहीं दिया जाएगा, रास्ते में पानी नहीं दिया जाएगा। 3 दिन तक मौला रास्ते का सफर करते रहे, लेकिन प्यासे रहे, पानी ना मिला, खाना ना मिला। अब मैंने किया कि ये नूर जहां जहां से गुजरता है, ये चश्मा जहां जहां से गुजरता है, तेरी तारीकी को रोशनी में बदलता जाता है, खुश्की को सहराई को, जहां पे हरियाली के वजूद नहीं होते हैं, वहां पे ये तरोताजा जमीन बनाता चला जाता है। मौला जब जा रहे थे दमिश्क के रास्ते में, तो रास्ते में एक मंजिल ऐसी आई कि एक जगह मजमा लगा हुआ था। मौला थोड़ी देर के लिए उस मजमा में जाके बैठ गए। उस मजमे के बारे में किताबों में लिखा है कि वो ईसाई लोग थे सारे, और उनका एक पादरी था जो साल में एक दिन बाहर आया करता था, और ईसाई लोग सारा साल अपने मसाइल और सवाल जमा करके रखते थे। जब वो पादरी बाहर आता था, उससे उनके जवाब लिया करते थे। मौला भी उसके दरमियान जाके बैठ गए। अब जब वो पादरी बाहर आया और उसने नजर दौड़ाई, तो उससे सितारों के दरमियान चमकता हुआ चांद मुनफरिद नजर आ रहा था। उसकी नजर झुकी तो नूरे इमामत पे आके झुकी। मैं कहता हूं अजीब बात है, ईसाई था और उसकी हालत क्या थी? ज़ईफ इतना था, अपनी पल के हाथों से ऊपर कर रहा था और लोगों के दरमियान देख रहा था। यानी इतनी नजर उसकी कमजोर थी, लेकिन गुनाहगार नहीं था। उसे नूरे मोहम्मद ऐसा चमकता हुआ नजर आया जैसे सितारों में चांद चमकता है। नजर आके इमाम पे रुकती है और इमाम से मुखातिब होकर कहता है, मुझे आप इन जैसे नहीं लगते हैं, आपका चेहरा इन जैसा नहीं है। मौला कहते हैं, जी मैं इनमें से नहीं हूं। पूछा आप कौन हैं? कहा मैं दीने मोहम्मद पे चलने वाला हूं और उसी शाख की एक कड़ी हूं। वो कहते हैं आप आलिमों में से हैं कि जाहिलों में से हैं?
मौला कहते हैं मैं जाहिलों में से नहीं हूं। अच्छा, तो कहते हैं मेरे चंद सवाल हैं, क्या आप उनके जवाब देंगे? मौला कहते हैं जरूर इंशाल्लाह। तो उसने सवाल किए, मुझे ये बताइए, आप मुसलमानों का ये अकीदा है कि जन्नत में जितने भी मेवे खाए जाएंगे उसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी, क्या इसकी मिसाल दुनिया में मिल सकती है? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि आप लोगों का अकीदा है कि जन्नत में लोग जितने भी फल और नेमात को तनाव फरमाएंगे उसके बदले में उन्हें फुजला नहीं आएगा, उन्हें बैतुल खला नहीं जाना पड़ेगा, उनसे जिस्म से बोलो बराज नहीं होगा, क्या इसकी मिसाल भी दुनिया में मिल सकती है? और तीसरा मेरा सवाल है, ये बताइए दिन और रात में कौन सा ऐसा वक्त है जिसका शुमार ना दिन में होता है ना रात में होता है? क्या ऐसा वक्त कोई है, आप बता सकते हैं? मौला उसके तीनों सवाल सुने। मौला कहते हैं मैं तुझे इनके जवाब देता हूं। मौला फरमाते हैं तेरा पहला ये सवाल करना कि वो कौन सी ऐसी चीज है जिसे जितना भी इस्तेमाल करें, जन्नत में जितना भी खाएंगे उसमें कमी नहीं आएगी, इसकी मिसाल दुनिया में, इसकी मिसाल तुझे सादा देता हूं। एक चिराग को लिया जाए और उस चिराग से लाखों चिरागों को रोशन किया जाए, ना पहले चिराग की रोशनी में कमी आएगी ना दूसरे चिरागों में कोई कमी आएगी। पहला चिराग सबको जलाने के बाद वैसे ही रोशन नजर आएगा। तेरा दूसरा सवाल करना, तो ये कहा है कि जन्नत में लोग खाना तो खाएंगे लेकिन उनके जिस्म से फुजला खारिज नहीं होगा, इसकी कोई मिसाल है? तो सुन, बतने मादर में बच्चा 9 महीने परवान चढ़ता है, जो माँ खाती है वो उसके बच्चे को भी पहुंचता है, जो माँ पीती है उसके बच्चे को भी पहुंचता है, लेकिन बच्चा माँ के उस जगह पे ना ही पेशाब करता है ना ही पखाना करता है। और तेरा तीसरा सवाल करना कि दुनिया में शब रोज में कौन सा ऐसा हिस्सा है जो ना दिन में है ना रात में है? मौला फरमाते हैं वो सुबह का टाइम है, जब तुलूहे फजर हो रहा होता है, वो हिस्सा ना दिन में होता है ना रात में होता है, और वो मौसम जन्नत का मौसम है, जिसे सारी रात नींद नहीं आती उसे उस वक्त नींद आ जाती है, जो दर्द में तड़प रहा होता है उस वक्त में उसे आराम मिल जाता है, और ये मौसम हमारे अकीदे में जन्नत का मौसम है। मौला ने से सारे सवालों के जवाब दे दिए। जवाब देने के बाद अब वो राहिब अपने तमाम लोगों से मुखातिब होता है और कहता है जब तक दमिश्क की हदूद में ये मोहम्मद मौजूद, ये मोहम्मद बाकिर मौजूद है, ये फर्द मौजूद है, कोई भी मुझसे सवाल करने ना आए, ये हर शय का इल्म रखता है। इसे कहते हैं बाकिर अलूम और इसे कहते हैं बाकिर अलैहि सलातो वस्सलाम। और रवायत कहती है बाद में वो शख्स भी मुसलमान हो गया। और एक और वाकया अर्ज करता चला जाऊं कि एक दफा मौला दमिश्क में तशरीफ फरमा थे कि उधर से हशाम आया और हशाम ने अपने एक गुलाम के जरिए एक सवाल भेजा, क्योंकि मौला वहां बैठे हुए मस्जिद में लोगों को वाइज और नसीहत कर रहे थे। तो कहा याकिन से पूछ के हाँ कि क़यामत के दिन जब हशर और नशर मचा हुआ होगा, हर तरफ भाग और भाग की कैफियत होगी, क्या उस वक्त भी लोग कुछ चीजें खाएंगे, पानी पिएंगे? और मौला के पास आके कहता है कि ये सवाल है। मौला कहते हैं उस वक्त लोग बेहतरीन मेवे तनावल फरमा रहे होंगे। वो वापस आके हशाम को सवाल का जवाब देता है। हशाम चीख उठता है और उठ के कहता है आपने गलत कहा है। उस वक्त तो आलम ये होगा, हर इंसान भाग रहा होगा, भागते हुए किसी को भूख का तस्वुर होगा। मौला मुस्कुरा के फरमाते हैं हशाम सुन ले, तूने कुरान को पढ़ा नहीं है या कुरान तुझे समझ में नहीं आता है। मैं कहूंगा कुरान समझ में कहां आए, जब तक नाती के कुरान की मोहब्बत दिल में नहीं होगी कुरान का हर्फ इनमें समझ नहीं आएगा। मौला मुखातिब होकर कहते हैं कुरान में अल्लाह कहता है कि जहन्नम वाले लोग जन्नत वालों से कह रहे होंगे जो तुम्हें नेमतें मिली हैं उसमें से थोड़ी सी हमें भी अता कर लो, हम भी खाना चाहते हैं। जब लोग जहन्नुम में रह के जन्नत वालों से नेमत का सवाल कर रहे होंगे, जन्नत में तो अजाब हशर के निस्बत ज्यादा होना है, जब वहां पे खाया पिया जा रहा होगा तो हशर के मैदान में कैसे नहीं खा सकते हैं? ये सवाल का जवाब सुनने के बाद शर्मिंदा होके वहां से चला जाता है। और यही मौला के वाकयात और फजाइल सुन सुन के ये परेशान रहता था और इसी वजह से इसने मौला को जिंदान में गिरफ्तार किया। और रवायत कहती हैं कि मौला को 2 तरीके हैं जिसके जरिए जहर दिया गया है। बाज़ रवायत कहती हैं कि खुरमे के जरिए या किसी मशरूब के जरिए दिया गया है, और बाज़ रवायत में है कि एक ऐसी जीन तैयार करवाई गई जिसके अंदर जहर को सरियत दी गई और जहर उस जीन के अंदर दाखिल हो गया और ज़बरदस्ती मौला को उस जीन को ऊपर सवार किया गया, जानवर के ऊपर जीन रखी गई और उस पर सवार किया गया, और जहर की वजह से
मौला बीमारी की हालत में जाते रहे और आखिरकार वो वक्त करीब आने वाला था कि जब मौला की शहादत होनी थी। मौला ने अपने बेटे जाफ़र सादिक को बुलाया और आके तमाम नसीहतें की, तमाम वसीयतें की हैं। और वसीयतें करने के बाद मौला को वक्त करीब आता है। मौला ने जितनी वसीयतें की हैं उनमें से ये भी मिलता है कि मौला ने कहा था कि मेरा जो असासा है, मेरी जो पीछे जायदाद है, मेरा जो पीछे माल है 800 दिरहम है, इसमें से अज़ादारी के लिए भी खर्च करना और मेरी मैयत पे मेरे जद हुसैन की अज़ादारी भी करना। ये दस्तूर इमाम रहा है। हर इमाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जितने इमाम गुजरे हैं आखिरी वक्त में इमाम हुसैन को याद किया है और मौला की मुसीबतों को याद किया है। और इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से ज़्यादा किसको मुसीबतें याद आती होंगी? जब आखिरी वक्त आया होगा मौला को वो ताज़ियाने भी याद आते होंगे जो करबला में जगह जगह मारे जाते थे, और मौला को वो वक्त भी याद आता होगा जब इमाम हुसैन का सर तन से जुदा किया जा रहा होगा। वो वक्त भी मौला के सीने में होगा जब नेज़ों पे सर बुलंद किए जा रहे। फिर कहूँगा मौला से, इमाम मोहम्मद बाक़िर से, मौला आप खुश नसीब हैं, जब आपको शहादत मिली है तो आपको रोने के लिए जाफ़र सादिक आ गए, आपको गुस्ल देने के लिए मौला मौजूद थे, आपको कफन देने के लिए बेटा मौजूद था। लेकिन हाय किस्मत हुसैन की, जब करबला में बदन पड़ा हुआ था तो इमाम सजाद जैसा बेटा तो मौजूद था, लेकिन कहता था बाबा मैं कैसे गुस्ल दूं, मेरे हाथों को बांध दिया गया है और बाबा मैं कहां से कफन लाऊं, बाबा मेरी माँ पुप्पियों के पास चादरें नहीं है, और पास खड़े रोते रहे। मैं कहूँगा मौला खुश नसीब है, जब बेटे ने कब्र में उतारा है तो जिस्म तो सलामत था, लेकिन जब इमाम हुसैन को उतारने के लिए सज्जाद आते हैं और जहां से बदन का टुकड़ा उठाते हैं वो तकसीम हो